जी बोले आप फंस गए। लक्ष्मण जी बोले भैया आपने सुना नहीं, हमने ये बोला था हम उठा लेंगे, हम आज भी कहते हैं कि हम ये गेंद की तरह उठा लेंगे, लेकिन कब उठा लेंगे? तो रहूं छत्रक दंड जिम तब प्रताप बलनाथ, और जो न करूं प्रभु पद शपथ धनु ही ना धर। कब उठा लेंगे? जब आपकी कृपा होगी तब। प्रभु अगर आप अयोध्या में रुक जाओ तो देखो हम राजा बन जाएंगे, हम भार उठा लेंगे, लेकिन आप नहीं तो हम नहीं रुक सकते। हम तो एक चलती फिरती मशीन है, जब तक बिजली पास में है तो चलेंगे, बिजली नहीं तो धप धप। लक्ष्मण जी बोले ऐसा है, राम जी बोले ऐसा है, अगर बन चलना है तो आज्ञा ले आओ पहले माता से, माता पिता की आज्ञा लो। अब लक्ष्मण जी बोले माता पिता की आज्ञा लेंगे तब तो रुकना पड़ेगा फिर अवध में। लक्ष्मण जी कहने लगे कि गोरो पे तुम मात न जाने को, और कहो सुभाव नाथ पतियो। अरे हमारे माता पिता तो आप हैं, हम तो जानते ही नहीं, हम किसी को नहीं जानते। तात तुम्हार, हम आपको जानते हैं और किसी को नहीं। लक्ष्मण बोले, राम जी बोले ऐसा करो माता से आज्ञा फिर भी ले आओ। अब लक्ष्मण जी चल दिए आज्ञा लेने सुमित्रा जी के पास। राम जी बोले सीता जी से, अभी ये कह रहे थे कि हम माता को नहीं जानते, आप ही माता हो आप ही पिता हो, अब ये किसके पास आज्ञा लेने गए? सीता जी बोली प्रभु आप फंसाते बहुत हैं। राम जी बोले जय हो। हमारे चाचा जी के लिए जोरदार ताली हो जाए।
माता से कहा, माई मैया। सुमित्रा माता बोली, कौन है? बोली कि हम आपके बेटा लक्ष्मण। सुमित्रा माता बोली, तुम कहीं गलत जगह आ गए हो, हम तुम्हारी माता पिता नहीं, हम तुम्हारी माता नहीं है। मैया कैसी बात कर रही है? आप मेरी माता नहीं तो मेरी माता है कौन? सुमित्रा माता ने बोला, सुमित्रा माता कहती है, तात तुम्हारी मातु वैदेही और पिता राम सब भांति स्नेही। अरे सीता तुम्हारी माता और राम तुम्हारी पिता है, हम कोई नहीं। और अगर लक्ष्मण राम सीता वन में जाते हैं तो याद रखना तुम्हें बन जाना है, तुम्हें ये अवध तुम्हारे लिए उचित नहीं। लक्ष्मण जी आज मैया की आज्ञा ली। और लक्ष्मण एक बात याद रखना, अगर राम बन जा रहे तो केवल तुम्हारे कारण से जा रहे। अब लक्ष्मण जी बड़े परेशान। देखो जो मानस पढ़ते हैं वो समझेंगे, मैया कह रही हैं तुम्हारे कारण से जा रहे हैं। चौपाई कह रही है कि तुम्हारे ही भाग राम बन जाई, तुम्हारे भाग्य से जा रहे हैं। लक्ष्मण बोले, हमने अपराध किया नहीं, हमारे भाग्य से कैसे? लक्ष्मण जी विचार में फंस गए। सुमित्रा मैया बोली, लक्ष्मण सुन लो, इस धरती पर राक्षस बहुत हैं। अगर राम बन नहीं जाएंगे तो राक्षस नहीं मारे जाएंगे। और ये धरती किसके ऊपर रखी है? तुम्हारे ऊपर भार है। तो राक्षस जब मारेंगे तब धरती पर भार कम होगा, जब भार कम होगा तो तुम्हारी खोपड़ी का भार कम होगा, इसलिए तुम्हारे कारण बन जा रहे हैं। और लक्ष्मण एक बात याद रखना, जाते हो लखनलाल राम जी की सेवा में तो भूल के दूध का पूत मेरा लजाना मत, खाना तो खिलाकर सोना तो सुलाकर, राम को खिलाए बिना खुद कभी सोना मत, दे देना भले ही प्राण राम जी की सेवा में, पर राम को पीठ दिखाकर मुझे मुख दिखाना मत। अगर राम को पीठ देकर कभी आए तो इस माँ को कभी अपना मुख मत दिखाना। लक्ष्मण जी ने आज्ञा ली। अब लक्ष्मण जी चल दिए। अच्छा, लक्ष्मण जी उर्मिला से नहीं मिले। कई लोगों ने कहा वहां पे उर्मिला से, अरे तुम्हारे पति जा रहे हैं, कम से कम लक्ष्मण को मिलना चाहिए। अरे राम राम तो कर लेते हैं। उर्मिला ने जो बात कही वो बहुत बड़ी बात है। देखो, सीता का चरित्र सर्वोपरि है, लेकिन उससे भी बड़ा चरित्र उर्मिला का है, ये बात गारंटी है। सीता वन में रही राम जी के साथ और उर्मिला रही बिना लक्ष्मण जी के, और इंतजार करती रही लक्ष्मण का। उर्मिला बोली, अगर लक्ष्मण जी हमसे मिलने आते तब भी हम नहीं मिलती उनसे। किसी ने कहा, क्यों नहीं मिलती भाई? उर्मिला बोली कि हमारा नारी स्वभाव है। और माता जब लक्ष्मण जी बात कर रही थी, उन्होंने 5 बात कही। 5 बात कही लक्ष्मण जी से सुमित्रा जी ने, हम सुन रही थी। क्या? कि राग रोष ईर्षा मद मोह और जान सपने हो इनके बस हो। लक्ष्मण याद रखना, ये 5 चीजें सपने भी नहीं आनी चाहिए। तो उर्मिला बोली, हमारा नारी स्वभाव, अगर लक्ष्मण जी आए तो 2 आंसू तो गिर ही जाएंगे। और अगर 2 आंसू मेरे गिर गए और लक्ष्मण जी के मन में अगर राग आ गया, दोष आ गया, मोह आ गया, तो प्रभु की सेवा कैसे करेंगे?
आजकल की लोग होती तो ये कहती पहले 14 वर्ष बाद में पहले औरैया कचहरी में चलो कोर्ट के तलाक के कागज, इसके बाद बन जाओ 14 नहीं 28 तक जाओ। लेकिन ये उर्मिला है, धर्म पत्नी कैसी होनी चाहिए उर्मिला सिखाती है। अब लक्ष्मण जी राम जी के पास आए, राम जी बोले आज्ञा ले आए माता से। लक्ष्मण जी बोले आज्ञा लेने आए, आज पता चला कि माता मेरे पिता कोई और है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा। हमारे परम मित्र अमन तिवारी की तरफ से बहुत भेंट जोड़ भी, बहुत सुंदर भेंट, बहुत सुंदर तालियों के साथ उनका स्वागत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी सभी की आज्ञा लेकर वन की ओर चल दिए। सभी ने प्रभु की विदा की। प्रथम वासुतम सा भयो, दूसर सरसुर तीर, नाय रहे जलो पानी कर, सिय समेत दो वीर। आज भगवान प्रथम वासुतम सा नदी के तट पर हुआ है। इधर सुमंत मंत्री भेजने गए थे महाराज, और मंत्री को वहां से वापस किया। कहा है भगवान ने, मंत्री मंत्री प्यारे मंत्री, रथ इसी समय तैयार करो, तमसा रहते रहते मुझको, तमसा इसी समय पार करो। वहां से सुमंत जी चले आए हैं। बर वसुराम सुमंत पठाए,
भगवान ने राम ने सुमंत को पठाया। कथा को आगे बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो प्रसंग तो बहुत है। आज प्रभु को पार किया, दूसर प्रभु का स्थान गंगा जी के पास पहुंच गए और कि मांगी ना वो ना केवट आना। सुंदर प्रसंग, जिसको आपकी इच्छा थी वही प्रसंग आ गया महाराज। मांगी नाव न केवट आना। आज भगवान ने केवट से नाव मांग रहे हैं। अच्छा, एक एक प्रश्न का जवाब देंगे। क्यों मांगी, काहे मांगी, कब मांगी, कैसे मांगी। और केवट कह रहा है कहीं तुम्हार मरम में जाना। ये कौन से मर्म को जानता है? अरे ये कौन से मर्म को जानता है? इस प्रभु के मर्म को तो अच्छे नहीं जान पाए। हम नहीं कह रहे, क्योंकि कहीं तुम्हार मर्म में जाना। ये कहता है मर्म जानते हैं। अरे मर्म ना जान सकी मातारी और रही खिलावत बारी बारी। कौशल्या मैया इनका मर्म नहीं जान सकी और केवट कह रहा हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं। अच्छा, इनकी छोड़ दो। दशरथ जी, दशरथ कछु मर्म न जाना भय हते समरथ भगवाना। अच्छा, दशरथ जी की छोड़ दो, दशरथ जी की छोड़ो। गुरु वशिष्ठ कछु मर्म न भाग्यो। वशिष्ठ इनका मर्म नहीं जान सके। अच्छा, इनकी छोड़ दो। विश्वामित्र मर्म नहीं जाना और सकल कला गुण ज्ञान निधाना। विश्वामित्र जी मर्म नहीं जान सके। अच्छा, इनकी छोड़ दो और आगे पढ़ो। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मर्म न जाने कोई। ये मर्म नहीं जान सके। अच्छा, इनकी छोड़ो और आगे पढ़ो। मास दिवस कर दिवस भाव मर्म न जाने कोई और रथ समेत रविहा के निशा कवन विधि होए। ये मर्म नहीं जान सकी। अच्छा, इनकी छोड़ो। अयोध्या कांड में पढ़ो। जग पे खन तुम देखन हारे और विधि हर शंभु नचावन थारे और तेऊ ना जाने मर्म तुम्हारा और तुम्हीं को जानन हारा। ये मर्म नहीं जान सके। अच्छा, इनकी छोड़ दो। अरण्य कांड में पढ़िए। लक्ष्मण जी नहीं जान सके। लक्ष्मण कछु मर्म न जानो और जो कछु चरित रचा भगवान। लक्ष्मण जी इनका मर्म नहीं जान सके। लंका कांड में पढ़िए और आगे पढ़िए कि छत्र के मुकुट ताटंक सब हते एक ही बाण क्षण में देखत मही मरे मर्म न को जान। ये नहीं जान सके। इनकी छोड़ो और पढ़ो। उमा मर्म ये काऊ न जाना। ये मर्म नहीं जान सकी। आज तक कोई मर्म नहीं जान सका। केवट मारे भरवर ताना कहीं तुम्हार मर्म में जाना। कौन सा मर्म जानता है? यहाँ तक छोड़ो। खोज खोज गई बुद्धि चतुरानन की फिर भी मर्म को ना जान सके। ये मैं बतलाता हूँ। बरसों की समाधि लगाई शंभू ने फिर भी मर्म न जान सके। आज केवट कह रहा हम आपके मर्म को जानते हैं।
नाव क्यों मांगी? मांगी नाव न केवट। क्या छतरी कभी मांग सकता है? छतरी मांग नहीं सकता है, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं। देखो छतरी मांग नहीं सकता, ये तो ब्राह्मण का कर्म है। ब्राह्मण के 6 कर्म, छतरी के 5। ब्राह्मण का एक कर्म कौन सा ज्यादा कि दान लेना, और छतरी ले नहीं सकता। ये गारंटी यहाँ पे मान लो छतरी नहीं और भी कई लोग बैठे होंगे, हम व्यासपीठ से दावे के साथ कर सकते हैं, हम ये 100 का नोट दे रहे, कोई ले जाए। और अगर तुम 5000 तो हम मना करें तो कहना ब्राह्मण का काम है लेना, जिंदा पे ले मरने भी ले, यहाँ नहीं घाट पे ले, हमें क्या और 11 माला एक्स्ट्रा फेर देंगे, हमारा काम है लेना। तो क्या ये छतरी वास्तव में है? देखना पड़ेगा उस समय ये छतरी है कि नहीं। उस समय ये छतरी है कि नहीं। किसी ने कहा उस समय ये छतरी नहीं है। क्यों नहीं है? कि तापस वेश विशेष उदासी। उस समय ये साधु है, और साधु की कोई जात नहीं होती। जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। उस समय ये साधु है। अच्छा एक बात बताना, हम ये मानते हैं कोई छतरी साधु बन जाए, उसमें वैराग आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, लेकिन एक बात कभी नहीं आएगी, उसको बीच चौराहे पे कोई गाली दे, 2 मिनट में कमंडल ये धरा पहले निपटा देगा मामला। और हम ये कह रहे हैं ये साधु नहीं छतरी है, हम नहीं कह रहे। अरण्य कांड में पढ़िए, कहाँ कह रहे हैं? खरदूषण से कहा है भगवान ने क्या कि हम छतरी मृग यापन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। हमें कोई साधु बाबा छतरी मत समझ लेना, ऐसे छतरी है जो काल से भी नहीं डरते। अच्छा इनकी चलो बात मान लो झूठ हो सकती है, लेकिन हनुमान जी झूठ नहीं बोलेंगे। हनुमान जी ने कहा है, कहा तो पढ़िए हमारे साथ कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, और क्षत्रिय रूप फिरो वन भी। हनुमान जी ने प्रमाण कर दिया ये क्षत्रिय है। हनुमान जी ने स्वयं कहा था कि तुम क्षत्रिय को हो, क्षत्रिय रूप में कौन घूम रहे हैं? अगर ये क्षत्रिय है तो फिर क्यों नाव मांगे? क्षत्रिय मांग नहीं सकता, थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा, जांच पड़ताल करनी पड़ेगी महाराज। कहीं ये वही वाले भगवान तो नहीं? कौन वाले? 3 पैग में 3 लोग जिन नाप लिए भगवान, और नाव बिना व्याकुल खड़े वे ही कृपा निधान। आज नाव के बिना व्याकुल है, और 3 पैग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। अगर ये 3 पैग में ब्रह्मांड नाप सकते, क्या गंगा पार करने में क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है? अरे जो तुम कहो संग में नारी, अति कोमल मिथिलेश कुमारी, और सियई उठाए गोद ले लेते, और इतते उठाए उते धर देते। भाई क्या दिक्कत थी? क्यों नहीं ऐसा किया? और करते लगन लगौते पारा, और जाते उतर गंगवा पारा, और क्यों न कियो ऐसो भगवाना, और मांगिए नाव न केवट। ऐसा क्यों नहीं किया? कर तो सकते थे, क्यों नहीं किया? भाई क्या दिक्कत थी इनको? ब्रह्मा जी के जब 52 रूप में इन्होंने 2 पग
में सब कुछ नापा, दूसरा पग ब्रह्मा जी के पास किया। ब्रह्मा जी ने क्या किया, अंगूठे का चरणोदक कर लिया, जिनसे गंगा उत्पन्न हुई। कमंडल में गंगा उत्पन्न हुई और गंगा का नाम पड़ गया विष्णुपदी। ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा तुम्हें धरा पे जाना होगा। गंगा ने मना किया, हम नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा प्रभु तुम्हारे यहाँ आएंगे तब तुम तसल्ली पूर्वक प्रभु से मिल लेना, उनके चरणों का चरणोदक हो जाएगा। आज भगवान नाव मांग रहे, लेकिन केवट मना कर रहा, प्रभु पार नहीं करेंगे। क्यों नहीं भैया पार करोगे? प्रभु हम इसलिए पार नहीं करेंगे कि मैंने सुना है आपके पैर की रज छूने से पत्थर की नारी बन गई थी, और ये मेरी नाव तो लकड़ी की काठ की है, और ये अगर नारी बन गई तो प्रभु तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। एक तो धंधा बंद, दूसरी एक नारी और घर में कलह। और प्रभु अगर सही बताएं, ये नारी का खेल अगर आपके घर में ना होता, अरे दशरथ तीन त्रिया ना लौते, तो काहे बन दुख पौते। अगर दशरथ तीन नारी ना लाते तो शायद आप वनवास में ना होता। लक्ष्मण जी बोले भैया ये ऐसे समझने वाला नहीं है, इसके बहुत दिमाग खराब हो गए हैं, हमें आप एक बार आज्ञा दो, तुरंत अभी ये पार करेगा। केवट बोला प्रभु नाराज मत होइए, ऐसे पार नहीं करेंगे। अगर तुम राजा हो तो सुन लो, हम भी राजा हैं। अरे तुम हो लला अवध महाराजा, और हम अपने घाट के राजा। अगर तुम राजा हो तो राजा हम भी हैं। तुम अवध के राजा हो, हम अपने घाट के राजा। अगर पार होना है तो चुपचाप खड़े रहो, जैसा हम कहें वैसा करो, तब तो पार होगे, नहीं तो यही 14 बरस खड़े रहोगे। राम जी बोले भैया ये बताओ कि करना क्या है, क्या करना है? प्रभु अगर आपको पार होना है तो आपको चरणोदक करवाना पड़ेगा, पैर धुलवाने पड़ेंगे। और थोड़ी देर इंतजार कर लो, जल्दी करेंगे कथा। केवट प्रसंग तो 2 घंटे से कम का नहीं होता, बहुत जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि माताएं बहनों को आलस आने लगता है। जल्दी करेंगे प्रसंग, परेशान मत हो। तो आज केवट कह रहा प्रभु ऐसे पार नहीं, चरणोदक करना पड़ेगा। प्रभु बोले चरणोदक कर लो, क्या दिक्कत है? अब केवट बोला लेकिन प्रभु एक और समस्या आ गई। अब प्रभु बोले अब कौन सी समस्या आ गई भाई? प्रभु सुन लो, अगर हमने आपको पार कर दिया तो एक लफड़ा हो जाएगा बहुत बड़ा। लक्ष्मण जी बोले क्या हो जाएगा, सीधे बात क्यों नहीं करते हो? कि सुन तो लो कि जो सुने दशरथ बलधारी, और केवट दीनों पार उतारी। दशरथ जी को पता चलेगा केवट ने पार कर दिया तो दशरथ जी का हुक्म क्या हो जाएगा कि जो सुने दशरथ बलधारी, और केवट दीनों पार उतारी। और यही हुक्म दशरथ के होई, और या की नाव चढ़े नहीं कोई। हमारा तो धंधा चौपट हो जाएगा। और आप क्या करोगे? तुम्हें उतराई दियो प्रभु छोटी, और चली जाए लरकन की रोटी। तो या से चुप्पा खड़े रहो भगवाना, मांगी नाव ना केवट आना। हम नहीं पार कर सकते आपको, चुपचाप यही खड़े रहो। प्रभु बोले पार कर दो भैया, हमें पार जाना है, कई कार्य हैं। अच्छा प्रभु आप विनती कर रहे तो पार कर दूंगा। हमारी 3 शर्तें हैं। कौन सी शर्तें 3? कि हम पैर धोएंगे। लक्ष्मण जी बोले धो लेना, क्या दिक्कत? धो लेना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी शर्त हम उतराई नहीं लेंगे, और तीसरी शर्त लाइन से पार करेंगे।
लक्ष्मण जी बड़ा चक्कर में फंस गए। लक्ष्मण जी बोले पहली शर्त मंजूर है कि भाई पैर धो लेना, और लास्ट वाली शर्त मंजूर है कि लाइन से पार कर देना। कोई बात नहीं, हमें 14 वर्ष का वनवास है, 2-4 वर्ष यही काट लेंगे, लेकिन हमें ये दूसरी वाली शर्त मंजूर नहीं, उतराई नहीं लेंगे। नाई की कटाई मल्ला की उतराई जो ना दे बड़ा बेईमान, ऐसा हम नहीं करेंगे, उतराई अवश्य देंगे। केवट बोला प्रभु हमारा कारण है, उतराई नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? हमारी मजबूरी है। क्या तुम्हारी कौन सी मजबूरी है? केवट बोला हमारा स्टाफ है, स्टाफ में पैसे नहीं लिए जाते। देखो हम नाव से पार करते हैं और ये प्रभु भाव से पार करते हैं। भाई ड्राइवर एक साथ टेम्पो का हो या ठेले का ड्राइवर बोला जाएगा, और स्टाफ से कभी पैसे नहीं लिए जाते, पैसे नहीं लेंगे। और दूसरा कारण है, क्या है कारण दूसरा भैया? कछु हम कारे और कछु तुम कारे, आज खूब मिले कारे कारे। इतना ही नहीं, केवट कह रहा है ओ तुम भी नाव वारे, तुम भी नाव वारे, हम भी नाव वारे, आज कछु हमने उतारे, कछु हमने उतारे, कछु तुमने तारे, आज खूब मिले जाना है तो हम उतराई नहीं लेंगे, हमारा स्टाफ है। अरे हमारा कलर मैच कर रहा है, हम भी नाव वारे ये भी नाव वारे। और सुन लो प्रभु, अगर पार जाना है पहले यहीं पे निपटारा कर लो। पार हम भी लगाएंगे, पार आपको लगाना पड़ेगा। अगर हमें बीच में छोड़ोगे तो बीच गंगा में छोड़ देंगे, ये पहले तय कर लो, हिसाब बराबर होगा। लक्ष्मण बोले ठीक है, करो जो भी करना है, तुरंत जल्दी से कार्य करो। केवट कह रहा नहीं, पहले यहीं पे निपट लो, कि यहीं पे निपट लियो भगवाना, मांगी नाव न केवट, यहीं पे पहले निपटारा हो जाए। प्रभु बोले जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा। तो आज प्रभु कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कृपा सिंधु बोले मुस्काई,
आज प्रभु मुस्कुरा के बोले हैं। एक बात याद रखना, प्रभु श्री राम बहुत गंभीर है, ऐसे मुस्कुराते नहीं, केवट की बातों पर आज मुस्कुराए हैं प्रभु और कह रहे जाओ केवट, जो भी करना है जल्दी करो। केवट ने क्या किया, केवट रामो रजायो से पा आज केवट क्या किया, जैसे प्रभु की आज्ञा मिल गई केवट भागकर चला गया। क्या किया, केवट रामो रजायो से पावा और पानी कठौता भर ले आवा। देखिए कई इस जगह कारण है, कई लोग कहते हैं गंगा का जल लेके आया, हम कहते हैं कि पानी लेके आया। क्या दावा है? एक बात याद रखना, अगर यहाँ पर पानी गंगा जल होता तो तुलसी बाबा कभी गंगा जल को पानी नहीं लिखते। गंगा जी का ये अपमान है अगर जल को पानी कह दोगे। प्रभु ने कहा कि जल गंगा जल ले आओ, लेकिन केवट पानी लेके आया। अच्छा पानी क्यों लाया? गंगा जल से भी चरणोदक कर लेता। केवट कह रहा है प्रभु ब्रह्मा जी से हम कम नहीं है। ब्रह्मा जी ने एक अंगूठे का चरणोदक किया था गंगा प्रकट, और हम आज दोनों पैरों से गंगा प्रकट करेंगे अपने पानी से। और भाई एक बार जो प्रसाद मान लो भोग लग गया हो, दोबारा क्या उससे लगाया जा सकता? नहीं लगता। एक बार चरणोदक गंगा जी का हो गया, हम तो अलग करेंगे अपना। केवट आज पानी लेके आ गया और प्रभु से बोला प्रभु पैर दीजिए, आज आपके चरणोदक करेंगे। केवट लाया क्या? कठौता। अच्छा विचार करना, कठौता क्यों लाया? भाई कठौती ले आता। पहले कठौती को सुन लो। कठौता इसलिए लाया, नाव है उसकी काट की। उसने सोचा अगर प्रभु के पैर से नारी बनती है तो हम पुल्लिंग ले जाएंगे। कठौता होता है पुल्लिंग, और अगर ये कुछ बदलाव हुआ तो पुरुष बन जाएगा, बढ़िया एक कमाने वाला नाव चलाने वाला हो जाएगा। इसलिए कठौता लाया। अच्छा दूसरा भाव, कठौता होता है लकड़ी का। ऐसा नहीं होगा कि केवट के यहाँ और कोई पात्र ना हो। कठौता होता है लकड़ी का, और लकड़ी में एक विशेषता होती है जल सोखने की। केवट इतना चालू है, केवट कह रहा है आज हम प्रभु के चरणोदक कर लेंगे, जलपान कर लेंगे, और हमारा कल मन हुआ तो क्या करेंगे? लकड़ी में है जल सोखने की विशेषता। जब हम चरणोदक करेंगे तो कुछ न कुछ लकड़ी जल सोख लेगी, और प्रभु जब चले जाएंगे हमारी पत्नी रोज इसी में आटा गूंदेगी, हम रोज प्रभु का चरणोदक करेंगे। इसलिए कठौता लाया महाराज। प्रभु से बोले प्रभु इतनी सुंदर बातें सुनकर, सुन के वट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे बियसे करुणायन चितई जान की लखन तन। क्या कह रहे हैं? चितई जान की लखन तन, मतलब ऐसे कर रहे हैं प्रभु कई सीता जी की तरफ देखे, कई लक्ष्मण जी की तरफ। लक्ष्मण जी बोले प्रभु ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्यों देख रहे हैं? राम जी बोले इसको पहचाना ये कौन है? ये वही है जो कछुआ था क्षीर सागर में, जब तुम्हारे तरफ आता था तुम पुष्कार मार देते थे। सीता जी इनकी लक्ष्मी जी की तरफ गया तो पंखा मार दिया, तुम लोगों ने पैर नहीं छूने दिए, आज दोनों पैरों का चरणोदक करेगा। कि अच्छा प्रभु, आज केवट ने प्रभु का चरणोदक करने लगा। केवट ने कहा प्रभु पैर दीजिए। प्रभु बोले हम पैर कैसे दें? केवट ने एक पैर धुल दिया। अब केवट बोला प्रभु ऐसा करो दूसरा पैर लाओ। प्रभु बोले हम गिर नहीं जाएंगे।
नीचे धर देंगे, तुम्हारा गंदा हो जाएगा, फिर हम धुलेंगे, हम यही करते रहेंगे। हमारी जांग पे रखो एक पैर। प्रभु बोले अगर जांग पे रखे हम गिर जाएंगे। केवट बोला कि नहीं गिरोगे। केवट बोला ऐसा करना, आप जब एक पैर इस पे दूसरा कठौता में रखो, मेरा सर पकड़ लेना। राम जी बोले क्या गारंटी हम सर पकड़ ले, हम गिरेंगे नहीं। केवट बोला प्रभु 100% गारंटी। अरे केवट क्या गारंटी? केवट कहता प्रभु ये गारंटी जिसका राम जी अगर सर पे हाथ रख दे वो कभी गिर ही नहीं सकता, अगर हम नहीं गिरेंगे तो आप भी नहीं गिरोगे। जिसके सर पर आपका हाथ हो वो कभी गिर सकता है? कभी नहीं गिर सकता है। तो आज प्रभु के चरणोदक किया है, पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार, पुत्र पार कर प्रभु मुन मनति कयऊ ले पार। आज उसने क्या किया, चरणोदक करके भाग गया अपने घर में। लक्ष्मण जी बोले देखो प्रभु कहा था ये गड़बड़ करेगा, ये कहाँ भाग गया? अपने पुत्रों को पार किया, खुद पार हुआ। अब प्रभु को बैठाया नाव में और चल दिया है और कह रहा है मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहा। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, केवट नाव में उठा के प्रभु को ले जा रहा है। एक और केवट ने गड़बड़ कर दिया महाराज। जैसे ही नाव बीच गंगा में पहुंची, लगाई पल्ली घुमा दी। अब नाव चक्कर चक्कर काटने लगे। प्रभु बोले ये कर क्या रहा है? लक्ष्मण जी बोले केवट को समझा दो प्रभु ये कर क्या रहा। जानकी जी बोले हमें चक्कर आ रहे हैं प्रभु। राम जी बोले केवट भैया आप क्या कर रहे हो, आप ये चक्कर क्यों लगा रहे हैं? हमें चक्कर आ रहे हैं। केवट बोला प्रभु चक्कर आ रहे हैं, 10-20 चक्कर में चक्कर आने लगे और हमें 84 में चक्कर लगवाते हो तब क्या समझ रखा है? हमें 84 लाख में घुमा के तब नहीं हमें चक्कर आते, आज पूरा हिसाब होगा। प्रभु बोले भैया आपको कभी चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इधर महाराज तब तक सूर और बादलों में लड़ाई होने लगी। कैसे हो रही है? सूर कहने लगे पहले अधिकार हमारा है, श्री राम लला मेरे वंश के हैं। बादल बोले नहीं, पहले अधिकार हमारा है, हम दोनों एक रंग। सूरज बोले पहले अधिकार हमारा है, बादल बोले पहले हमारा है। सूरज बोले हमारे वंश के हैं, बादल बोले हमारे कलर के हैं। फिर क्या हुआ? इन दोनों की छीना झपटी में फिर हवा ने बीच में दाग। दर्शन हुए उतर ठाण भय
कौसर रेता और सिय राम गो लखन समेता। आज केवट ने पार कर दिया है। केवट उतरी दंडवत कीना प्रभु सकुचे नहीं कछु दीना। आज प्रभु सोच रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है, आज हमारे पास कुछ होता तो इसको अवश्य देते हैं, लेकिन सीता जी सब जानने वाली है। बाबा लिख रहे कितना सुंदर लिखा है, सुनो। पियसी है की जानन हारी मान मुदिर मन मुदित उतारी। सोने की अंगूठी अपनी मुद्रिका उतार के दी, प्रभु ये केवट को दे दो। अच्छा आजकल की माताएं होती जैसे प्रभु पति देव के पास कुछ ना होता तो नंबर ये आ जाता कि अंगूठी देना, तो यही कहती हम पक्का बता रहे। देखो यहाँ की ना कहीं अलग की बात है, यहाँ की अच्छी है। ये कहती अपनों तो फूंका ही बैठे हो, ये और ले जाओ ले जाओ ले बैठ दो सब बैठ दो, यही काजत हम ब्याह के आई हैं, यही बोलती पक्की बात है, कबू नहीं देती है। आज सीता जी ने अंगूठी उतार के दे दी है। आज प्रभु 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 कह रहे हैं केवट ले लो अंगूठी। केवट कह रहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आज हम नहीं ले सकते, असली मजूरी तो आज मिली है। बहुत काल में कीन मजूरी आज दीन बितमीन भलभूरी। मैंने बहुत समय मजूरी की है, आज मुझे तो मजूरी असली मिली है। केवट कह रहा प्रभु अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। और फिर तई बार मोहि जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा। प्रभु फिर की बार जब आना तो अवश्य आपसे लेंगे। आज प्रभु ने बहुत समझाया है लेकिन केवट ने नहीं ली और आगे प्रभु पार हुए। भरत जी चित्रकूट गए और भरत जी ने वापस कहा कि प्रभु चलो, लेकिन प्रभु नहीं गए। आगे जाके सीता जी का हरण हुआ, उधर सीता जी का हरण हुआ तो उधर खरदूषण का मरण हुआ। जटायु से मिले प्रभु, जटायु के बाद भगवान हनुमान जी से मिले, हनुमान जी के बाद प्रभु मिले जाके आज सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव से मित्रता करने के बाद आज हनुमान जी को लंका भेजा है, लंका में माता का पता लगाया है। माता का आज पता लगाया तो माता से कहा है कि मात मोई दी जे कछु चिन्हा जैसे रघुनायक मोहि। चूड़ामणि उतार के दे दी है। आज सारे राक्षसों का वध करके प्रभु राम के पास आए हैं पता लगाकर। इसके बाद समुद्र का राम सेतु का बंधन हुआ महाराज। राम सेतु के बाद अंगद जी बहुत मनाने गए रावण को समझाने गए। हमारी बुआ जी की तरफ से 100 रुपए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करे। इसके बाद अंगद समझाने गए रावण को समझ में नहीं आया। इसके बाद प्रभु श्री राम आज रावण के पास गए। मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ। मेघनाथ जब लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ तो लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। लक्ष्मण जी को शक्ति लगने के बाद मेघनाथ का वध हुआ। इसके बाद रावण और राम जी का युद्ध हुआ। राम जी का रावण का जब युद्ध हुआ तो विभीषण ने जाके भेद बताया कि प्रभु इसकी नाभि में अमृत है। प्रभु ने बाण छोड़ा और रावण का मरण हो गया। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की। देखो 5 मिनट में रामायण करूंगी। कायदे में अगर रामायण हो, राम कथा 9 दिन की हो और 4 घंटे कम से कम बोलने को मिले तब कुछ मानस कैसे है। ये बहुत सुंदर प्रसंग है। अगर कभी मौका मिले तो 9 दिन का अवश्य प्रोग्राम रहेगा। प्रभु आज अयोध्या वापस आए हैं। आज प्रभु का तिलक हुआ है तो कोई परीक्षित जी के यहाँ से जो है एक लोग आ जाओ, प्रभु का तिलक कर दो, क्योंकि प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। इसके बाद सभी लोग तिलक करेंगे और भगवान की आरती प्रसाद होगा।
चाचा जी आ जाओ, आप ही चाची कर दो, कोई कर दो, घर का कोई सदस्य। प्रभु जी का आज तिलक करेंगे, इनके बाद सभी लोग तिलक करेंगे। प्रभु का आज अभिषेक हो रहा है कि प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुन सब आयो से आज गुरु वशिष्ठ जी तिलक कर रहे हैं। जी के यहाँ से कोई तिलक कर देगा, इसके बाद आप लोग भी प्रभु का तिलक कीजिए। तो प्रभु राम जी आज राजा बने हैं, सभी लोग तिलक करेंगे बढ़िया भजन के साथ। हरे हरि की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों
भाई फूल से कर दो, भगवान भाव के भूखे हैं, पैसे के भूखे नहीं है। भगवान कहते फूल, जो फूल चढ़ाता उससे भगवान ज्यादा प्रसन्न होते। अगर पैसे से प्रसन्न होते तो अंबानी के घर से कभी फुर्सत ना होती। भगवान पैसे के नहीं, भाव के भूखे हैं। तो हर की कथा सुनाने वाले अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, हमने कथा कही, जो भी गलती हो उसको क्षमा करना। और प्रभु कवि को मौका प्रभु देंगे, प्रभु जैसा बुलवाएंगे वैसा बोलेंगे। जय श्री राम, जय श्री श्याम, बोलो श्री श्याम रामचंद्र की जय। सभी लोग आरती खड़े होके करेंगे और जितने भी वहां बैठे हैं सभी लोग खड़े हो जाएंगे, आरती प्रसाद लेकर जाएंगे। और कल बढ़िया महाराज जी की कथा सुनेंगे, रुक्मणी विवाह और सुदामा चरित्र। बढ़िया सभी लोग आनंद में कल आए, बढ़िया कथा सुने, आरती सभी लोग खड़े हो जाए। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण
बलरामचंद्र की जय, लखन लाल की, हनुमंत लाल की, गोस्वामी बाबा तुलसीदास की, चित्रकूट धाम की, अयोध्या धाम की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। शांति शांति सुशांति भाव। सभी लोग आरती और प्रसाद ले जाएंगे और बढ़िया कल कथा में ज्यादा से ज्यादा संख्या भागवत कथा में आएंगे।